ललिता जी। दूर 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 दूर। तुमने मास्क क्यों लगाया हुआ है? अरे आपको नहीं पता, मास्क ना लगाने से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो मास्क कैसे लगाया जाता है? अरे मुझे पता है, मास्क ऐसे लगाया जाता है। अगर मैं मास्क ऐसे लगा लूंगा तो फिर थूकूंगा कैसे? तो पान खाना इतना जरूरी है? आपको नहीं पता, लोग कह रहे हैं पान खाने से कोरोना मर जाएगा। अच्छा, पहले तुम मास्क लगाओ फिर मेरे से बात करो। अरे ठीक है, आप नाराज मत होइए। अब ठीक है। हाँ, अब बताओ क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था पान खाने से कोरोना मर जाएगा। ओहो, पान खाने से कोरोना मरेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? मैं तो राष्ट्र निर्माण के लिए जा रहा हूँ। राष्ट्र निर्माण? यस। वो कैसे? अरे आपको नहीं पता, देश को शराबियों की सख्त जरूरत है। अच्छा, वो क्यों? अरे शराबी शराब खरीदेंगे तो सरकार को टैक्स जाएगा, तो हुआ ना राष्ट्र निर्माण। ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्र निर्माण हम खुद कर लेंगे, तुम घर जाओ, ठीक है? और मास्क ढंग से पहनना। अरे ललिता जी, अभी तो घर से आ रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा। मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ के बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ बात करना है? हाँ। चलो बैठते हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके बिल्कुल। बातें करते हैं। चलिए। अरे ललिता, हाय। अरे आप इसे डांट क्यों रही हैं? अरे मैं डांट नहीं रही हूँ, पता है नेहा, आज तक दुनिया भर में 5 लाख लोगों से ज़्यादा मर चुके हैं और हमारे देश में हो सकता है ज़्यादा हो। इसीलिए हमें बहुत ही गंभीरता से इस बीमारी को लेनी होगी, लेकिन कोई गंभीरता से लेने को तैयार ही नहीं है। ये बात तो आप एकदम ठीक कह रही हैं, पर ललिता जी मेरे दिमाग में एक डाउट है, क्या आप क्लियर कर सकती हैं? बताओ। मैंने सुना है ये बीमारी एक नॉर्मल व्यक्ति को एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम किसी बैंक में जाते हैं या किसी सरकारी जगह पे जाते हैं जिससे हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो उसके बाद ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में कितनी जल्दी फैलती है? देखो नेहा, हम इस सच से नकार नहीं सकते कि कोरोना हमारे आसपास ही है और एक संक्रमित व्यक्ति से यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्ट होने का 2 तरीका है, ठीक है? पहला कि अगर इन्फेक्टेड है जो वो खांसता या बोलता है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलता है उससे। दूसरा, अगर हम अनजाने में जहाँ ड्रॉपलेट गिरा है उस जगह को हम छू देते हैं और मुंह या नाक या फेस में लगा लेते हैं तो उससे होता है। तो क्या ललिता जी आप ये कहना चाहते हैं कि हम बाहर ना जाएं, इवन किसी को छुए ना, और घर में भी? देखो नेहा, हमें ना इस बीमारी को समझने के लिए इसके जो पार्टिकल कणों है ना, इसके मूवमेंट को समझना होगा। आज तक की रिसर्च के हिसाब से एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 1000 पार्टिकल्स कण जाएंगे तो वो इन्फेक्टेड होगा। तो ललिता जी इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वायरस का पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा ये तेज़ी से फैलेगा? हाँ, सही। नॉर्मली कोविड पेशेंट की सांस लेने से 20 पार्टिकल्स और बोलने से 200 और चिल्लाने से 1000 पार्टिकल्स मुंह से निकलते हैं। ओह माय गॉड, तब तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए। यस। और तुम्हें पता है, अगर कोई कोविड पेशेंट खांसता है तो 2000 मिलियन पार्टिकल्स निकलते हैं। 2000 मिलियन? यस, ये बड़ा खराब है ना? सोचो, 1000 पार्टिकल ही काफ़ी है एक आदमी को इन्फेक्ट करने के लिए, तो 2000 मिलियन पार्टिकल्स कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा? ओह माय गॉड, ये तो बहुत डरावना है। अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सब लोग मास्क पहनें। अगर हम एक कोविड के पेशेंट के साथ बंद कमरे में बैठे हैं तो हमें इन्फेक्ट होने में 50 मिनट्स लगभग लगेगा, क्योंकि जब वो सांस लेगा तो सिर्फ 20 पार्टिकल्स उसके मुंह से बाहर आ रहा है। लेकिन अगर हम उससे बातचीत करते हैं तो हमें इन्फेक्ट होने में 5 मिनट लगेगा, क्योंकि जब वो बोलता है तो 200 पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। इसीलिए ना हमें घर से बाहर जब हम निकलते हैं ना तो हमें फटाफट काम करना चाहिए, कम बोलना चाहिए और घर वापस जल्दी आ जाना चाहिए। ये तो आपने बहुत ठीक कहा ललिता। तो इसका मतलब ललिता ये है कि हमें हवादार जगहों पे रहना चाहिए, ना कि बंद कमरे या एसी रूम। ललिता,
ये लड़की ठीक बोल रही है। बिल्कुल ठीक बोल रही है नेहा। पर ललिता, आप एक बात बताइए, आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ पता कैसे? वो एक्चुअली ना मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा था और एक डॉक्टर राजेश कुमार है उनकी वीडियो देखा था, उससे मुझे बहुत कुछ पता चला। अच्छा, तो अब मैं समझ गई कि सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर, हमेशा अच्छा मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं या सैनिटाइज करें और बाहर पहने हुए कपड़े घर में इस्तेमाल ना करें, उन्हें तुरंत जाकर धो डालें। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों और बड़ों के साथ शेयर करें। We can fight together for better India or better world.